Hello children, we are starting today with organic chemistry. तो एक बहुत बड़ा सा एक चैप्टर आज हम शुरू जो कर रहे हैं वो सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड है. द रीज़न फॉर दिस ह्यूज चंक of carbon and its compounds is because of the properties of carbon. Its tetravalency, the ability for it to catenate, the ability for it to form multiple bonds, and the electronegativity of carbon, which makes it just right for bond formation with so many other atoms. I am going to be starting with organic chemistry, some names which if I am familiar, I feel comfortable in doing the rest of the chapters. The very basic names like electrophile, nucleophile, when we will be talking of inductive, resonance, hyperconjugation, this is the basis of organic chemistry. The learning aspect of it for reasoning is only dealt with if I know these well. तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड करते हैं. एक इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज़ है जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहती है बॉन्ड बनाने के लिए. So whichever species can accept electrons to form a bond, we say is an electrophile. Let's write some examples and the types. Electrophiles के types क्या हैं? दो, charged and neutral. Charge मतलब क्या कि उनके पास एक positive charge हो, जैसे मैंने कहा NO+, Cl+. So ये सारे H+, ये electrophile हैं, deficient है. क्या इसमें Na+ लगा सकती हूँ? एक प्रॉब्लम आएगी. Na+ में ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो नहीं चाहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हों जो बॉन्ड बना सकें, तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट Na+. सपोज आई राइट NH4+. अगेन सिर्फ प्लस देख के इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हमें ये देखना है कि उसे बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद. अगला देखें, न्यूट्रल कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल? वो इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जैसे कि AlCl3, जैसे कि BF3. ये क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? स्ट्रक्चर देखोगे, एल्यूमिनियम जो है 3 बॉन्ड बना सकता है और इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. सो वो मॉलिक्यूल्स जिनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. खुद ऑक्टेट कंप्लीशन से उनको जो फ़ायदा मिलने वाला है, दे मेक इट गुड electrophiles, and they can also be called as Lewis acids. Now we move on to types of nucleophiles. Now what is a nucleophile? तो जो हम रिलेट करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज़ है या तो चार्ज हो और या फिर वो सिंपल न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन रिच हो. तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? सपोज मैंने कहा कोई भी नेगेटिव स्पीशीज़ जो है जो इलेक्ट्रॉन दे पाए वो एक न्यूक्लियोफाइल हो सकती है. बट ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर या अल्कोहल पे लोन पेयर हैं, so if it is able to donate its lone pair of electrons in bond formation, we will call it a nucleophile. So let's take examples of nucleophiles now. Example देखें, charged nucleophiles कौन से? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, S2-, NH2-, etc. अगर हम कहें कि वाटर, अल्कोहल, अमोनिया क्यों है न्यूक्लियोफाइल्स? क्योंकि उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन दो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं. तो ये बेसिक. But can a molecule be both an electrophile and a nucleophile? Yes. Let's take an example of CH3CN. Now where is it a nucleophile? There is a lone pair it can donate. So this end is nucleophilic. But the moment it is connected to an electronegative element, it can also shift its electrons, and because of which I can say it can develop a positive charge. So what does this make it? This can accept and form a bond. So I will say this end is electrophilic, but when it donates an electron pair, so I can have a nucleophilic end, and here I can have an electrophilic end to the molecule. तो क्या ध्यान रखें, अगर मेरे पास दो ऐसे स्पीशीज़ लिंक्ड हो एक ही में, तो वो दोनों का काम कर सकता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया. कुछ और एग्जाम्पल्स मॉड्यूल में से आप देखेंगे. अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जैसे कि रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इनको ज़रा पढ़ते हैं. पहला टाइप ले रही हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट. एक परमानेंट इफेक्ट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब होता है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ एक बॉन्ड बनाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे,
ताकि साथ वाले जो एटम हैं उस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो। एक वीक इफेक्ट है, बट इसके एप्लीकेशंस कहाँ होंगे? इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हमारे पास एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में फ़र्क आ सकता है। बट अब हम कहें कि देयर आर टू टाइप्स, देयर इज़ अ माइनस आई एंड देयर इज़ अ प्लस आई इफेक्ट। सो व्हाट इज़ अ माइनस आई इफेक्ट? जब एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जैसे X विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्का सा इस कार्बन से खिसकेगा और वो डेल्टा माइनस हो जाएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट कार्बन से लेगा, थोड़ा सा और कम डेंसिटी अब उस अगले वाले कार्बन पे महसूस होगी, तो हम कहेंगे दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट which moves to the next carbon atom in a decreasing trend is a withdrawing effect of the group and hence a minus I effect. The order of minus I groups would be, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होगा उतना वो प्लस ज़्यादा जनरेट करेगा, और ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा विड्रॉइंग है। बट एक चीज़ ज़रूर समझ आती है कि अगर एक पॉजिटिव स्पीशीज़ ही मैं लगा दूँ चेन के एंड में, जैसे कि NH3+, तो NH2 पे H+ आएगा NH3+, तो जब भी एक कैटायनिक स्पीशीज़ यहाँ पे जोड़ेंगे ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो मैक्सिमम विड्रॉइंग, followed by NO2, CN, because they are all withdrawing, but I have to understand how this trend goes on decreasing from the halides right up to hydrogen. दूसरा इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो जब एक डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे वो इफेक्ट हल्का सा डेंसिटी बढ़ाएगा, तो अब प्लस आई इफेक्ट। अगर हमारे पास अब X की बजाय ये वाले ग्रुप्स में से कोई लगा हो, तो स्टार्टिंग विद अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इफ आई प्लेस इट एट दिस पोजीशन, इट इज गोइंग टू नाउ स्टार्ट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल डेवलप एट द फर्स्ट कार्बन। This in turn will push the electron slightly to the next and followed by a lower value of a minus at the last carbon. तो ये कौन सा इफेक्ट? डोनेटिंग ग्रुप लगाएं। ऑर्डर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। तो जितना बल्कीनेस आप एक कार्बन पे डिपेंडिंग ऑन द एल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हो, उतनी वो थोड़ी सी डेंसिटी अपनी ट्रांसफर कर रहे हो टू द नेक्स्ट कार्बन, इज दिस इफेक्ट। तो इसकी एप्लीकेशन अगेन आई सेड हम कहाँ पढ़ेंगे? एसिडिटी और बेसिसिटी पे पढ़ने वाले। ऑर्डर आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। अब लेती हूँ अगला जो है वो है आफ्टर इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज सिमिलर टू दिस बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं प्रोपीन ले लूँ तो मेरे पास ये जो एक डबल बॉन्ड के साथ